दोस्तों नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी सलाम, आप सभी को जय भीम। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को नमन आप सभी के साथ, आप सभी के माध्यम से मैं करता हूँ। बाबा साहब को आदरांजलि देता हूँ। और बाबा साहब ने हम लोगों को इतना अच्छा और शानदार जीवन दिया। बाबा साहब के उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का भी आज एक बार फिर हम प्रण लेते हैं, और बाबा साहब को के उस संघर्ष को जीवन भर हम आगे बढ़ाएंगे, और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। वो कालखंड जब बाबा साहब को इस देश में संघर्ष कर रहे थे, 1891 से लेकर 1956 तक का वो कालखंड, जब बाबा साहब ने इस देश के तमाम दलितों को, गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, मजलूमों को, आदिवासियों को, महिलाओं को अधिकार देने का, उन्हें सुनिश्चित करवाने का संघर्ष किया। बाबा साहब के उसी संघर्ष की बदौलत आज इस देश की महिलाएं अपना सिर झुकाकर चल पा रही हैं। इस देश के गरीब वंचित लोग बात कर पा रहे हैं। दलित पिछड़े आज अपने हक और अधिकारों की बात कर पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संघर्ष की देन है। बाबा साहब को ना होते तो हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज हमारा जीवन किस स्तर का होता, किस दोयम दर्जे का होता। जिस तरीके से 1947 से पहले संविधान 1950 में बना, उससे पहले हमारा जो जीवन था कि दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, वो आज भी नहीं होता। और दलित इस देश में वो काम कर रहे होते जो आज हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये देश आज इतना पीछे होता कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये एहसान मानना चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने इस देश को अपना इस देश में अपने आप को हमेशा से ही हुक्मरान समझा। उन मनीवादी लोगों को, उन उन ब्राह्मणवादी लोगों को, उन पूंजीवादी लोगों को जिन्होंने इस देश की एक बड़ी जनसंख्या को हमेशा से ही बांट कर रखा, उन्हें सामाजिक गुलामी देने का काम किया। उनको भी ये एहसान मानना चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने किया है। उनकी महिलाओं तक को भी बाबा साहब ने इस देश में अधिकार सुनिश्चित करवाने का काम किया है। बाबा साहब ना होते तो आज महिलाओं की ज़िंदगी क्या होती, ये आप और हम समझ सकते हैं। तो गरीब और वंचितों की ज़िंदगी क्या होती, ये आप और हम समझ सकते हैं। और बाबा साहब का निधन जब हुआ 1956 में, उस वक्त के मंजर से आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि कितने लोगों की उम्मीद बाबा साहब से थी। लोगों के कितने लोग बाबा साहब को मिले भी नहीं थे, लेकिन बाबा साहब उनके घर के सदस्य के तौर पर थे। कितने लोगों के दिल बाबा साहब से जुड़े हुए थे, कितने लोगों के मन बाबा साहब से जुड़े थे। बाबा साहब का जब इस दुनिया से जाना हुआ तो कितने लोगों के दिल टूटे, कितने लोगों की आशाएं मतलब थम सी गईं, कितने लोगों के मन दुखी हुए। इस बात से हम लगा सकते हैं कि एक मराठी लेखक हैं दया पवार जी, वो अपनी आत्मकथा अछूत में लिखते हैं कि मैं अपने घर से निकला, सुबह सुबह की बात है, जब मैं अपने घर से निकला, अखबारों के पहले पेज पर खबर छपी थी। धरती फटने सा एहसास हुआ। मैं इतना शोकाकुल हुआ जैसे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। घर की चौखट पकड़ के रोने लगा। माँ और पत्नी को कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन पेपर पढ़ के रोने लगा, और जिस बात जब मैंने उन्हें बताई तो वो भी रोने लगे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो बाबा साहब की निधन की खबर सुनता है और रोने लगता है, और उसकी माँ और पत्नी को जब वो बताता है तो वो भी रोने लगती है। मतलब उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके घर में वो मृत्यु हुई है, उसके घर का सदस्य चला गया। तो कितने बाबा साहब कितने लोगों के दिल से जुड़े हुए थे, कितने लोगों के घर के सदस्य के रूप में बाबा साहब
जुड़े हुए थे। वो आगे लिखते हैं आगे लिखते हैं कि बाहर निकलकर देखता हूँ तो लोग जत्थों में इंतज़ार कर रहे हैं पार्थिव शरीर आने का। मुंबई बाबा साहब का पार्थिव शरीर आने वाला था। वो आगे लिखते हैं कि मैं अपने कॉलेज गया जहाँ वो नौकरी करते थे, कुछ महीने ही उनको नौकरी करते हुए थे, तो वो अपने कॉलेज जाते हैं और वहाँ वो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर काम करते हैं। तो वहाँ छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं और वो जब छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि अंबेडकर एक सरकारी नेता थे और मैं एक सरकारी नौकर। जब उनका बॉस उनसे नाराज़ होता है और बॉस कहता है कि कुछ प्राइवेट कारण लिखो, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में बाबा साहब का क्या एहतराम है, बाबा साहब की को मानने वाले कितने लोग हैं कि वो उनके मन में किस तरीके से बाबा साहब समाये हुए हैं। बाबा साहब को मतलब जो सरकारी नौकर है वो सरकारी नेता मानता है, जो प्राइवेट नौकर है वो प्राइवेट नेता मानता है। जो बिजनेस कर रहा है वो जो अपने घर चलाने के लिए काम कर रहा है, बिजनेस के तौर पर काम कर रहा है, वो अपना नेता बिजनेस के तौर पर अपना नेता मानना है। बाबा जो मजदूर है वो मजदूर के तौर पर बाबा साहब को अपना नेता मानना है। जो गरीब है वो गरीबों के मसीहा के तौर पर बाबा साहब को अपना नेता मानना है। जब बाबा साहब का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचता है तो हजारों लोग बाबा साहब के शरीर को वहाँ पर लेने के लिए पहुँचते हैं। फिर वो बाबा साहब का शरीर घर पहुँचता है। उसके बाद लाखों लोग बाबा साहब के अंतिम दर्शन के लिए आते हैं और लाखों लोगों के साथ उस ज़माने में, मतलब आप सोचिए किसी नेता के लिए उस ज़माने में इतने लोग एकत्रित नहीं होते थे जितने बाबा साहब के लिए एकत्रित हुए। बाबा साहब को अंतिम सलाम करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और बाबा साहब को का लाखों लोगों के बीच में वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के तौर पर, क्योंकि आज हमें आपको और हमको ये प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब का जो सपना था इस देश को समता मूलक बनाने का, इस देश की महिलाओं को, असल में बाबा साहब का स्पष्ट मानना था कि कि महिलाओं के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए महिलाओं के उद्धार के लिए जिस तरीके से बाबा साहब ने काम किया, गरीब वंचितों के उद्धार के लिए जिस तरीके से बाबा साहब ने काम किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज हमें संकल्प लेना चाहिए और उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को हमें अम्बेडकरवाद के तौर पर हमेशा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे और आपके ऊपर ये एहसान है बाबा साहब का कि अगर बाबा साहब का वो संघर्ष ना होता तो शायद आप और हम अपने अपने पेशे में ना होते और ये बात ना कर रहे होते, अपना सर उठाकर ना इस देश की सड़कों पर चल रहे होते, ना हमें शिक्षा मिली होती, ना हमें कपड़े पहनने का अधिकार होता। और मैं पेशे से वकील हूँ तो ना मैं पेशे से वकील होता। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा इस देश में रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब न्यायविद, बहुत बड़े न्यायविद के तौर पर इस देश में जाने जाते हैं। कुशल राजनीति के तौर पर इस देश में जाने जाते हैं। पूरी दुनिया बाबा साहब के संघर्ष को सलाम करती है और इसी संघर्ष की बदौलत बाबा साहब एक अच्छे वकील के तौर पर भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले बाबा साहब का एक वकील की ड्रेस में स्टैच्यू इस देश के सर्वोच्च अदालत में भी स्थापित किया गया है। बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। बाबा साहब की स्टैच्यू दुनिया के बड़े बड़े देशों में लगी हुई है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में लगी हुई है। बाबा साहब एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर भी जाने जाते हैं और हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि बाबा साहब ने जो जो काम किए उनका स्मरण करते हुए उन कामों को आगे बढ़ाने का, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का हमें काम करना चाहिए। बाबा साहब जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में बाबा साहब इस देश में
सभी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करवाने के लिए काम करते हैं। महाड़ सत्याग्रह के बारे में आप और हम सब जानते हैं किस तरीके से पानी पीने के अधिकार को दिलाने का बाबा साहब ने इस देश के गरीब वंचितों को काम किया, दलित पिछड़ों को काम किया, महिलाओं को काम किया, शूद्रों को काम किया। 1942 में जब बाबा साहब वायसराय की कैबिनेट में श्रम मंत्री के तौर पर काम करते हैं तो बाबा साहब तमाम सारे गरीब वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए कानून बनाते हैं, महिलाओं के लिए कानून बनाते हैं और किस तरीके से अधिकार सुनिश्चित करवाने का काम करते हैं। और आप देखिए कि देश की सरकार वो मजदूरों के सब 44 कानूनों को निरस्त कर देती है और पूंजीवादी कानून बना देती है। बाबा साहब ने 8 घंटे मेहनत करने का अधिकार दिया, लेकिन आज उस 8 घंटे के मेहनत करने के अधिकार वाले कानून को समाप्त कर दिया गया। किस तरीके से बाबा साहब की आइडियोलॉजी को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। देश की सरकार बाबा साहब का नाम लेती है, बाबा साहब को का नाम लेते हैं देश के बड़े बड़े नेता, लेकिन बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो पूंजीवाद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान सौंपते वक्त उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कि हमें राजनीतिक समता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समता पर भी आगे बढ़ने का संविधान के माध्यम से आगे उन्हें स्थापित करने का काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से और देश के राष्ट्रपति से, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है कि देश के में आर्थिक असमानता को लागू करने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब ने जिस तरीके से सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामाजिक न्याय स्थापित करने का काम किया, सामाजिक न्याय लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और बाबा साहब ने अपने संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान में वो कानूनी तौर पर जो अधिकार सुनिश्चित करवा के गए। और इस देश के तमाम लोगों ने जब देखा कि इस देश के लोगों को जो एक समय दोयम दर्जे का जीवन जीते थे, जो गुलामी का जीवन जीते थे, उनको इतने अधिकार मिल गए, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छा नौकरी कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सिर उठाकर चल रहे हैं। कौन पसंद करेगा कि एक दलित परिवार का व्यक्ति या कोई पिछड़े परिवार का व्यक्ति, जो गरीब वंचित मजदूर जो सर उठाकर चले, अच्छे कपड़े पहने। तो वो आर्थिक गुलामी के दौर में हमको लेकर आ गए हैं। वो मनुवादी लोग, मनुवादी नेता आर्थिक गुलामी के दौर में लेकर आ गए और बाबा साहब ने जिस आर्थिक समता की बात की थी उसके विपरीत काम कर रहे हैं। आज सारे संसाधन चुनिंदा पूंजीवादियों को सौंप दिए गए हैं, जबकि बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उद्योगों में सरकारी नियंत्रण और पूंजी में समता होना चाहिए। बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया था, लेकिन पूंजी में असमानता का दौर जो चल रहा है, इसलिए आपका और हमारा ज़्यादा कर्तव्य है कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें। और हम जिस जिस पेशे में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स का पेशा हो, चाहे वकील का पेशा हो, मैं वकील हूँ, चाहे वो प्रोफेसर का पेशा हो, लेक्चरर का पेशा हो, चाहे कोई अपना काम कर रहा हो, स्वयं का काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, हम अपने अपने कामों में अपने अपने कामों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने एक विद्यार्थी के तौर पर, एक कुशल राजनीतिक के तौर पर, एक न्यायविद के तौर पर, एक वकील के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक इतिहासकार के तौर पर बाबा साहब ने, एक पत्रकार के तौर पर बाबा साहब ने संघर्ष को किया है। और इस संघर्ष की बदौलत ही बाबा साहब ने इस देश के तमाम सारे लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने का काम किया। बाबा साहब ने अपनी औलादें कुर्बान की हैं जब हम लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब का एहसान हालांकि हम ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे, लेकिन बाबा साहब का एहसान हम माने और बाबा साहब के संघर्षों को आगे बढ़ाने का हम हमेशा से ही काम करते रहें। इसी बात के साथ, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप और हम बाबा साहब के संघर्ष को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। बाबा साहब को आप सभी के माध्यम से, तमाम जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि, बाबा साहब को आदरांजलि। और मैं वादा करता हूं कि बाबा साहब के संघर्ष को अभी तक मैं आगे बढ़ाते हुए आया हूं और आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए चलता रहूँगा, जीवन भर चलता रहूँगा और अपने लोगों के उद्धार के लिए हमेशा काम करता रहूँगा।